हेलो गाइस। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ अ स्टार को किस तरह से प्रिंट किया जाए यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। इट्स डिपेंड्स कि आप नेस्टेड फॉर लूप यूज करो या व्हाइल लूप यूज करो। इट्स ओवरऑल डिपेंड्स ऑन यू। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 06 मान लेते हैं 10 प्रॉब्लम तक तो सॉल्व करना आना जरूरी है। सो हमने यहाँ पर 6 प्रॉब्लम तक चले गए हैं। देखते हैं बाकी प्रॉब्लम्स को किस तरह से किया जाए। तो यहाँ पर बोला गया है सेकंड क्वेश्चन के अंदर इन्वर्टेड ट्रायंगल ऑफ अ स्टार। चलो इसको भी प्रिंट करके चेक कर लेते हैं कि किस तरह से किया जाए। सो उससे पहले मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट 07 ये फाइल बनानी पड़ेगी। चलो बना लेते हैं। सो लूप्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर हमने 06 तक गए थे और राइट क्लिक करूंगा। अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम है, तो मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। और यहाँ पर क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम दे देता हूँ प्रॉब्लम अंडरस्कोर 07। ठीक है, प्रॉब्लम अंडरस्कोर 07 बोलकर यहाँ पर डॉट जावा फाइल बनकर रेडी हो गई है। तो यहाँ पर मैं मेन मेथड बनाना चाहूंगा। सो मेन मेथड बना लिया। एंड साथ ही साथ यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को प्रिंट कर लेते हैं जो कि क्वेश्चन था। इन्वर्टेड ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है। सो मैंने कमेंट आउट कर दिया। सो मुझे इस तरह से स्टार को प्रिंट करना है। स्टार्टिंग में आना चाहिए 5 स्टार्स, उसके बाद 4 3 2 1। इस तरह से लूप चलेगा। हाँ, तो अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक नॉर्मल स्टार को प्रिंट करके चेक कर लेते हैं। अब मैं मान लेता हूँ कि आपको पता नहीं है आपको किस तरह से करना है। तो फॉर नॉर्मल इंट i इक्वल्स टू मान लेते हैं 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। देन i इज लेस देन, हमें 4 स्टार को प्रिंट करना है। तो लेस देन में यहाँ पर बनिए 5 स्टार को प्रिंट करना है। सो लेस देन 5 कर लेता है। 0 1 2 3 4 यानी 5 टाइम्स तक ये चलेगा। उसके बाद i प्लस प्लस कर देता हूँ एंड देन ये मेरा खत्म। और यहाँ पर सिस आउट नहीं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नहीं करना चाहूंगा, प्रिंट करना चाहूंगा। और यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर स्टार दे देता है। थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ। बस इतना ही करूंगा। राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो वो यानी 5 स्टार प्रिंट हुआ। अब ये हो जाने के बाद इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। यानी यहाँ पर करना चाहूंगा मैं 4 मान लेता है। और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अब 4 स्टार प्रिंट होकर मिल रहा है। सेम कंसेप्ट यहाँ पर यूज करना चाहूंगा। 5 ले लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर एक सिस आउट लिखूंगा, जस्ट नॉर्मल सिस आउट, और इस कोड को कॉपी पेस्ट करना। ओके, और 3 2 1 तो देख लेते हैं। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर करना चाहूंगा 4, यहाँ पर करना चाहूंगा 3, यहाँ पर करना चाहूंगा 2, और यहाँ पर करना चाहूंगा 1। ठीक है, और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये वैल्यू हमें प्रॉपर ट्रायंगुलर फॉर्म में यानी इन्वर्टेड ट्रायंगल के फॉर्म में यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। बट एक्चुअल में मुझे तो ये स्टैंडर्ड करना है। सो देखो यहाँ पर स्टैंडर्डाइज करने के लिए सेम कोड रिपीटेडली टास्क हो रहा है। सेम कोड है, रिपीटेशन है। बस ये जो वैल्यू है वो वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो उस वैल्यू को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। सो कंट्रोल जेड करने से वापस जिस तरह से था उस तरह से हो जाएगा। हो गया। अब मुझे यहाँ पर नेक्स्ट फॉर लूप लगाना है। फॉर, आप वाइल लूप भी लगा सकते हो। फॉर इंट j इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे। इट्स डिपेंड्स, अब मैं 0 से स्टार्ट करूँ क्या? तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना होता है कि 0 से नहीं, तो आप यहाँ पर मैं स्टार्ट करना चाहूंगा 5 से मान लेता है। और यहाँ पर करना चाहूंगा j इज लेस देन, j इज ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है, 0 तक चले। एंड देन j माइनस माइनस मैंने डिक्रीज किया क्योंकि मैं माइनस माइनस करना चाहता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर क्लोज कर दूंगा इस ब्रैकेट को। और इसको Alt Shift F कर लेते हैं, एक फॉर्मेट में आ जाएगा। हाँ, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिस से होती है कि आपको किस तरह से लूप लगाना है। तो मैक्सिमम टाइम जितना प्रैक्टिस करोगे उससे आपको पता चल जाता है कि किस तरह से किया जाता है। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, तो आप देख सकते हो ये ओनली स्क्वायर में प्रिंट हो रहा है, तो ये इन्वर्टेड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर बस मैं चेंज करना चाहूंगा विथ जे।
जस्ट मैंने चेंज किया और राइट क्लिक करके रन है जावा एप्लीकेशन करूंगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पर इन्वर्टेड वे में आ चुका है। बस इतना ही सिंपल चेंज था। हाँ, बस ज्यादा कुछ नहीं। तो आपको इस तरह से आपको चेंजेस करना आना जरूरी है। हाँ, तो प्रैक्टिस करते रहो, आगे बढ़ते रहते हैं। और इन्वर्टेड वाला हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मेक श्योर आप कमेंट करना मत भूलना। एकदम इजी था, बहुत इजी था। सो मिलते हैं नेक्स्ट यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं ज्यादा से ज्यादा फास्ट लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, स्लो ही जा रहा हूँ, बट आपको समझ के लेना है। मैंने प्रॉपर वे में यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके आपको दिखाया है कि कोड किस तरह से लिखा जाएगा, उसको एग्जीक्यूट किस तरह से करेंगे, एंड देन उसके बाद उसके अंदर हम चेंजेस क्या कर सकते हैं। डेफिनेशन के हिसाब से वो सही जा रहा है क्या नहीं, तो ऑब्वियसली सही जा रहा है और वो प्रॉपर वे में प्रिंट भी हो रही है। तो ये था हमारा सिंपल पिरामिड, यानी सिंपल एक नॉर्मल ट्रायंगल को प्रिंट करने का तरीका। तो मिलते हैं नेक्स्ट। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस चाहिए सर इसको सॉल्व करो, मेक श्योर आप कमेंट कर दो, मैं उसको सॉल्व करके आपको इमीडिएटली कोड कमेंट कर देता हूँ और आप उसको कॉपी पेस्ट करके चेक कर सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। आई नो उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि ऑनलाइन बहुत कुछ ऐसे फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाते हैं जिससे आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। फिर भी अगर आपको करना है, आपको पूछना है, तो आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। सी यू गाइस, टाटा बाय बाय।